जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। अजीज़ों, क्या आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने अपने बरगज़ीदों को, अपने लोगों को, अपने नबियों को, रसूलों को, चाहे वो पैदाइश में हो, चाहे वो मुकाशफा की किताब में हो, शुरू से लेकर आखिर तक अपने लोगों को कुछ टाइटल दिए, कुछ नाम दिए। क्या आपने कभी जाना कि खुदा ने आपको क्या टाइटल दिया, आपको क्या नाम दिया? क्या आपने कभी जाना कि आप उसके लिए क्या हैं? क्या आपने कभी जाना कि आपने इस इल्म के लिए, इस कलाम के लिए ऐसा क्या किया कि वो आपको भी एक टाइटल दे, आपको भी एक रुतबा दे, आपको भी ऐसा एक अव्वलीन स्टैंडर्ड दे, एक बड़ी ख़ास बात आपके लिए भी कहे? तो मुलाहिज़ा कीजिए, मैं कुछ ज़िंदा खुदा के नबियों के नाम लूँगा, उनका टाइटल बताऊँगा, आप समझिएगा, जानिएगा कि क्या ज़िंदा खुदा आपके लिए ये सब कुछ कहता है या नहीं कहता। अगर नहीं कहता तो आप मसीह हुए या फिर वो मसीह हुए जिनके लिए खुदा ये कहता है। मिसाल के तौर पे पैदाइश 6 बाब पढ़ते हैं, उसमें मुकद्दस नूह के लिए कहा गया मर्द रास्तबाज और बेऐब। एक बार नहीं, 2 बार कहा गया। हन्नूक मुकद्दस नूह मर्द रास्तबाज और बेऐब। इसी के पीछे चले जाए, पैदाइश 5वां बाब, मुकद्दस हनूक के लिए कहा गया कि मुकद्दस हनूक जो है वो खुदा का पसंदीदा है, और ज़िंदा खुदा ने उसको मौत भी नहीं दिखाई और उसे ज़िंदा ही उठा लिया। और पूरी बाइबल इसकी गवाही देती कि हाँ जी, उसे ज़िंदा उठाया है। फिर आगे चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, मुकद्दस मूसा आते हैं। मुकद्दस मूसा के लिए आप पढ़ सकते हैं गिनती की किताब, उसका 12वां बाब पूरा। आपको पता चलेगा बाइबल में उसको ये भी कहा गया कि वो मेरा ईमानदार है, मेरा खादिम है, और मेरे ख़ानदान में सबसे बड़ा ईमानदार है, और वो ऐसा बंदा है जिसके मैं रूबरू बातें करता हूँ। मुकद्दस सुलेमान को देखते हैं। मुकद्दस सुलेमान के बारे में लिखा है, इस जैसा बादशाह ना कोई था, ना कोई है और ना होगा। मुकद्दस दाऊद को देखें। मुकद्दस दाऊद के बारे में खुदा कहता है कि मुझे मेरे दिल के मुताबिक, मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। डैनियल की किताब पढ़े, 9वां बाब 23 आयत, उसमें जिंदा खुदा उसे कहता है कि तू खुदा को बहुत अजीज़ है। डैनियल, तू खुदा को बहुत अजीज़ है। मुकद्दस अयूब के बारे में पढ़े, पहला बाब ही, जहाँ पर लिखा है अयूब कामिल और रास्तबाज, और ये दोनों खुदा के टाइटल हैं। देखें कैसे ज़िंदा खुदा अपने लोगों को कितने कितने बड़े अलकाब से नवाजता है। गिनती की किताब 14वां बाब पढ़ते हैं, उसकी 24वीं आयत में कालिब का जिक्र आता है। अक्सर हम लोग गीत गाते हैं, असी हार नहीं सकते, असी लश्कर खुदा दया, असी यशुआ कालिबा। यशुआ और कालिब, दो बहुत बड़े जिंदा खुदा के सूरमा। और समझो शयातीन आस्ते एक बला सन बला, शयातीन की, खबीसों की, अनाकीम की, जाति जूलियत टाइप लोगों की, जो अपने शहर के लोगों को खा जाते थे, इनको देख के उनकी अपनी पैंट गीली हो जाती थी। यशवा और कालिब को देख के वो पागलों की तरह दौड़ जाते थे। यशवा और कालिब को देख के उनकी टांगें कांपती थीं। यशवा और कालिब को देख के वो पनाहें मांगते थे। यशवा और कालिब को देख के वो अपने लिए भीख मांगते थे, खुदावंद हमें बख्श दे। क्योंकि मूसा और हारून को भी ये लक़ब ना मिला जो यशवा और कालिब को मिला। और यशवा और कालिब के बारे में कहता है कि इनकी कुछ और ही तबीयत है। पूरी कौम बनी इसराइल, मूसा, हारून, उसकी नस्ल, आसमान के सितारों से जैसी एक कौम, ज़मीन के रेत जैसी एक कौम, प्लस मूसा प्लस हारून, इन सबको मिला दो और एक साइड पे यशवा और कालिब। कहता है ये सारे ऐसे ही हैं, लेकिन यशवा और कालिब जो है
ان کی طبیعت کچھ اور ہی ہے. تو عزیزو، آپ کی بھی طبیعت آپ کے پاسبان یا بہتیرے چرچز کی طرح تو نہیں ہے. آپ کی بھی طبیعت بڑے بڑے سورماؤں کی طرح تو نہیں ہے جو فیک ہیں. آپ کی بھی طبیعت ان جیسی تو نہیں ہے جس کو ایک بار کہا اور لاٹھی مارو اور دوسری بار مار دی. نام کو اپنے سامنے نہیں رکھنا، اس کام کو سامنے رکھنا ہے. آپ کی بھی طبیعت تو ایسی نہیں ہے کہ جب مصیبت آئی تو بت بنا دی اور اپنی جان بچوا لی، باقی پوری قوم بنی اسرائیل کو مروا ڈالا. سوچئے سمجھیے، آپ کی طبیعت ایسی تو نہیں ہے. قوم بنی اسرائیل دنیا کی سب سے بڑی قوم، جس کو خدا نے بائبل میں لکھا ہے ایسے معجزے دکھائے جو کائنات میں آج تک کسی نے نہیں دکھائے. کائنات میں ایسے معجزے کوئی دکھا ہی نہیں سکتا جیسے اس نے دکھائے. لیکن وہ پھر بھی خدا پر بڑبڑاتی، خدا کو آزماتی، خدا پر بے توکلی. یہی سوچتے تھے پتہ نہیں خدا ہمارے درمیان ہے کہ نہیں. گردن کش قوم، اور خدا پتہ انہیں کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ کیا کہتا ہے؟ خبیث گروہ، خبیث گروہ، گردن کش قوم، ان کی گردن میں سریا ہے، میں ان سے بیزار ہوں. تو عزیزو دیکھیے، زندہ خدا کے اور بھی بہت سارے مقدسین ہیں جن کو بہت بہت بڑے ٹائٹل دیے گئے. تو آج آپ سوچیں سمجھیں، ہم کس کیٹیگری میں، ہم کس لائن میں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری گنتی کن میں آتی ہے؟ یا ہم ابھی بھی بیوی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بچوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نوکری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چھوکری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اچھا ہے بھاگیں، لیکن مسیح کے پیچھے بھاگے آپ، کلام کے پیچھے بھاگے آپ، دعا کے پیچھے بھاگے آپ اتنا؟ نہیں تو یاد رکھیے گا، آپ کا نام ان لوگوں میں جن کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے زیادہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، نوکری کو محبت کرتا ہے، دوستوں کو محبت رکھتا ہے، تو میرے لائق ہی نہیں ہے. تو میرے لائق ہی نہیں ہے. جے مسیح کی.